हरिः ओं परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। प्रेम से बोलिए श्री वीर बजरंग बली की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदः सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोदभौ गौतमार्जं मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वनरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम पठेक्षि सन्निधौ शिवकला लोकाप्नोति शिवेन सह मोदते। हरि ओम। प्रेम से बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव परिवार की जय। भगवान शिव और माता पार्वती जी के पावन विवाह प्रसंग की कथा चल रही थी और कामदेव भगवान शंकर जी के पास पहुँचे हैं। सारे हथकंडा अपनाकर कामदेव हार गए, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर उनका एक भी हथकंडे का प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अंत में कामदेव सोचा कि अब तो मरना तय है, और यदि लौट कर जाता हूँ तो लौट कर जाने में बड़ा अपमान समझ रहा है कि लौट कर जाऊंगा तो सब लोग हंसेंगे कि आ गए, बड़ी बड़ी डींगे मार के गए थे, कुछ कर नहीं पाए। तो कामदेव क्या सोचा कि फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, अमरन ठानी मन रचे शिव उपाई। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, अमरन ठानियस रचे शिव उपाई। अब कामदेव ने सोचा
फिरने में लौट कर जाने में तो शर्म लग रही है, लेकिन एक उपाय सोचा कि मर जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। फिर क्या किया कामदेव ने, एक और हथकंडा षड्यंत्र रचा भगवान शिव के प्रति, भगवान शिव के विरोध में, उनके तपस्या को खंडित करने के लिए एक और षड्यंत्र रचा। क्या? प्रगटे सितुरत रुचिर ऋतु राजा, नव कुसुमित तरु राज विराजा। बन उपवन वा पिका तड़ागा, बन उपवन वा पिका तड़ागा। प्रगटे सी तुरंत रुचिर ऋतुराजा, तुरंत ऋतुराज बसंत का निर्माण कर दिया, उत्पन्न कर दिया। और बसंत ऋतु का जब मौसम आता है तो किस तरह से मौसम में हरियाली छा जाता है, चारों तरफ पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगा, कोयल कूक मारने लगी, चारों ओर हरा भरा, पेड़ों के ऊपर मंजर, नदी निर्झर सब एकदम सुंदरमयी हो गए, आनंदमयी हो गए। काम उत्पन्न करने वाला, काम अग्नि को उत्पन्न करने वाला ऐसा मौसम, ऐसा सुहावना मौसम बन गया। बाबा लिखते हैं कि जहाँ तहाँ जनाऊं गतया अनुरागा, मनहु मरे हूँ मन मनसीज जागा। मनसीज यानी कामदेव। जहाँ तहाँ लोगों में ऐसा अनुराग उत्पन्न होने लगा, जैसे मरे हुए लोगों में भी काम वासना उत्पन्न हो गई। मरे हुए लोगों में भी काम वासना का दिखने लगा, काम वासना दिखने लगा। मरे हुए लोग यानी बूढ़े लोग में भी काम वासना का प्रभाव छा गया। सकल कला करी कोटि विधि, आहार्यं सेन समेत, अचली न अचल समाधि शिव, आहार्यं हृदय निकेत। समस्त कला करके कामदेव थक गए, अपने पूरे सेना के साथ भगवान शिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अत्यंत क्रोधित हुआ, उसके हृदय में कोप हुआ, क्रोध हुआ, और क्या किया कि देखी रसाल बिटप बरसाखा, अता पर धाई चढ़ेऊ मन माखा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, एक आम का विशाल पेड़ देखा और क्रोधित होकर कामदेव उस आम के वृक्ष पर चढ़ जाता है अत्यंत क्रोध में। और क्या किया, असुमन चाप निज सरसंधाने, अयतिरी सता की श्रवण लगिताने। सुमन चाप निज सर संधाना, अपने सुमन के चाप के ऊपर बाण का संधान किया और भगवान शंकर को लक्ष्य बनाकर अपने प्रत्यंचा को कान तक खींचा और बाण को छोड़ दिया। अछाड़े सी विषम भी शिखौर लागे, अछाड़े सी विषम अभिशिखौर लागे, अटूटी समाधि शंभु तब जागे। छाड़े सी विषम विशिखौर लागे, अपना बाण छोड़ दिए जब कामदेव, तो बाण कहाँ लगा, छाड़े सी विषम विशिख उर लागे, बाण जाके भगवान शंकर के हृदय पर लगा।
टूटी समाधि शंभु तब जागे। भगवान शिव की समाधि खंडित हो गई और भगवान शिव समाधि से जग उठे, जग गए बाबा। और चारों तरफ बाबा देखने लगे कि किसने बाण चलाया। अभयमु ई समान रीसा बिसेखी, अभयमु ई समान रीसा बिसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। भगवान शंकर के मन में अत्यंत क्रोध हुआ, नेत्र को खोले और चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं की ओर देखने लगे। आहा, कामदेव कहाँ दिखाई दिया? सौरभ कामदेव आम के एक कोमल पत्ती के पीछे छुपा हुआ था। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, अभयऊ कोपकंपेऊ त्रैलोका। भगवान शंकर जी ने उस आम के वृक्ष के पीछे टहनी के ऊपर बैठे हुए कामदेव को देखे, अत्यंत क्रोधित हुए। इतने क्रोधित हुए कि पूरे संसार कांप गया, भूकंप आ गया। फिर क्या किया बाबा? अत्यंत क्रोध में थे। तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, अचितवत काम भयऊ जरी छारा, अचितवत काम भयऊ जरी छारा। तब शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोले और कामदेव को वहीं पर जला के राख कर दिए। देखते ही तीसरा नेत्र कामदेव के ऊपर पड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया, राख हो गया। हाहाकार भयऊ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, असमुझ काम सुख सोचहि जोगी, अभय अकंटक साधक जोगी। कहते हैं पूरे संसार में हाहाकार मच गया, चारों ओर ये खबर फैल गई। सारे देवता लोग डर गए कि अब तो भगवान शिव क्रोधित हो गए हैं, कामदेव को जला दिए हैं। और लेकिन असुर जो थे वो अत्यंत हर्षित हो गए, खुशी हो गए। वो खुशी मनाने लगे कि भला कामदेव जल गया, अब हम लोग अमर हो गए, हम लोगों का ये जो प्रभाव अब दुनिया पर है अब मिटने वाला नहीं है, अब हमेशा राक्षसों का ही राज रहेगा। इस तरह से जितने असुर थे वो हर्षित हो गए। असमुझि काम सुख सोचहि भोगी, जो भोगी लोग थे वो पूर्व पहले के जो काम का जो प्रभाव था उस समय की दशा को सोच रहे हैं कि वही समय बहुत अच्छा था। लेकिन जब कामदेव का प्रभाव समाप्त हो गया तो सभी साधक जोगी अकंटक हो गए, निश्चिंत हो गए, निर्भीक हो गए। भय भय जो जोगी अकंटक भयमु पति गति, जानी रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करति, बहु भांति करुणा करते शंकर पही गई। जब कामदेव की पत्नी रति को यह खबर मिला कि कामदेव को भगवान शंकर जी ने जला दिया है, तब रति अत्यंत दुखित होकर रोते हुए बोलते हुए
भगवान शंकर के पास गई और भगवान के बहुत अनुनय विनय की। भगवान शंकर आशुतोष उस अबला की रोते बिलखते दशा को देखकर करुणा आ गया बाबा को और रति से कहे कि हे रति, तुम रो मत, तुम्हारे पति मरे नहीं हैं, तुम्हारे पति हैं लेकिन बिना शरीर के हैं। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, अबिनु बपु व्यापहि सकल पुनि, असुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान ने कहा कि अब से तुम्हारे पति का नाम जो है अनंग होगा, बिना शरीर के होंगे लेकिन सबके अंदर व्याप्त होंगे। रति ने कहा कि हे प्रभु, शरीर से कब मिलेंगे, सदेह कब मिलेंगे? तब भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि जब जादुवंश कृष्ण अवतारा, अहोई हरन महामाही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान ने कहा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र तुम्हारे पति के रूप में मिलेंगे। मेरे वचन को सत्य मानना, मेरे वचन को कभी अन्यथा मत मानना, मेरा वचन सत्य होगा। भगवान शिव जी के वचन को सुनकर रति प्रसन्न हो गई और अपने घर को चली गई। रति गावने सुनी शंकर बानी, आय पर कथा अब कहूँ बखानी। संत शिरोमणि कली पावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रति भगवान शंकर जी के वचन को सुनकर अपने घर चली गई और आगे की कथा मैं अब कह रहा हूँ। सब देवता लोग जब सुने कि कामदेव को भगवान शंकर जी ने जला दिया है तो समाचार जब देवन पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। जब देवता लोग इस खबर को पाए कि कामदेव को भगवान शंकर जी ने जला दिया है, तब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सभी देवता को लेकर वैकुंठ धाम भगवान हरि के पास गए। जब भगवान हरि के पास गए, सब सूर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। सब देवता लोग भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी सब लोग वहाँ गए जहाँ कृपा निकेता, कृपा के भंडार भगवान शंकर जी जहाँ थे। भोले बाबा के सब लोग के पास सब लोग गए। पृथक पृथक सबकी प्रशंसा, अभये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब लोग अलग अलग अपनी अपनी वाणी में अपने अपने भाव में भगवान शंकर की प्रशंसा किए, प्रार्थना किए, अर्चना किए, वंदना किए। भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। पृथक पृथक सबकी प्रशंसा, अभये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। शशि भूषण भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए उनकी प्रशंसा को सुनकर। अब भोले बाबा ने कहा, देवताओं से कहा
कि बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए के ही हेतु। भगवान भोले शंकर जी ने कहा कि हे अमर, हे देवताओं, आप लोग किस लिए आए हो हमारे पास? कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि प्रभु तुम अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवामु स्वामी। सब देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने कहा था ना कि जब भगवान शंकर की समाधि टूटेगी तो मैं उनको समझाऊंगा, तो आप जाइए भगवान को जवाब दीजिए, समझाइए, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहे कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भक्ति के बस में होकर आपका अनुनय विनय विनती अर्चना वंदना कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि देखिए, जो भी बात है स्पष्ट कहिए, भले हम अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप लोग किस मकसद से आए हैं? बोलते हैं कि सब भक्ति के बस में आए हैं। बाबा ने कहा कि सबको भक्ति एक ही साथ आ गई, एक ही साथ आए, ऐसी भक्ति तो आज तक मैंने नहीं देखा। जो भी बात है आप साफ साफ निर्भीक होकर स्पष्ट बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाह, निज नयन नहीं देखन चाहि नाथ तुम्हार विवाह। कहते कि हे प्रभु, समस्त देवताओं के मन में ये अभिलाषा जगी है, यह उत्साह जगा है कि वो आपके विवाह उत्सव को देखना चाहते हैं, और मैं भी देखना चाहता हूँ प्रभु। भोले बाबा मुस्कुराए। सब लोग कहे कि हा हा, मैं भी आपके उत्सव विवाह प्रसंग को देखना चाहता हूँ। और आगे लिखते हैं तुलसी बाबा की, यह उत्सव देखिय भारी लोचन, अशोक छुकरिय कृपा मद मोचन। हे प्रभु, कामदेव के मर्दन करने वाले भगवान शंकर, आप ही कुछ कर सकते हैं ताकि मैं भी आपके उस विवाह उत्सव को जी भर के देख सकूं, नेत्र लाभ ले सकूं। और आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, मेन पॉइंट पर देखिए किस तरह से घुमा कर जाते हैं। आगे कहते हैं कि काम जारी रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे प्रभु, आपने कामदेव को जला दिए, अच्छा किए, और रति को वरदान दे दिए, उससे भी अच्छा किए। कहा काम जार रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। बहुत अच्छा किए, कामदेव को जला दिए तो अच्छा ही किए, लेकिन इसके बाद रति को आपने वरदान दे दिया तो उससे भी अच्छा किया। और कहते हैं ब्रह्मा जी कि सासति करे पुनि अकरमु पसाऊ, अनाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। कहते हैं कि सासति करी पुनि करऊँ पसाऊ। भगवान का यह स्वभाव होता है, कृपा निधान का यह स्वभाव होता है कि पहले कष्ट देते हैं लेकिन फिर उस पर कृपा करते हैं, कृपा बरसाते हैं। यह आपका सहज स्वभाव है प्रभु। उसी तरह से अब कृपा पार्वती जी के ऊपर भी कर दीजिए नाथ। पार्वती तप अकीन्ही अपारा, करहूँ नाथ अब
अंगीकार। हे प्रभु, पार्वती जी ने आपके लिए कठोर तपस्या की है, इसलिए आप उनको भी स्वीकार करिए। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराए और उनको भगवान राम के बात याद आ गया। आहा, ब्रह्मा जी के विनय को सुनकर और भगवान राम के वचन को याद करके शंकर भगवान ने परमिशन दे दिया, इजाज़त दे दिया कि जाओ आप लोग तैयारी करो विवाह के लिए, जैसा आप लोगों की इच्छा वैसा करो। विधि सुनी विधि विनय समझे प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहूँ सुख मानी, ऐसे ही हो कहे सुख मानी। अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने आदेश दे दिया विवाह के तैयारी करने का। भगवान श्री राम के वचन को याद करके, ब्रह्मा जी के विनती को सुन करके उसी समय देवताओं में खुशियां मनने लगी, चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगा और उसी समय सप्तर्षि लोग आ गए। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। तुरंत सप्तर्षि लोग जैसे ही आए, ब्रह्मा जी ने उन लोगों को भेजा कि जाइए आप लोग गिरिराज के यहाँ जाइए, हिमाचल के यहाँ घर जाइए, क्योंकि भगवान शंकर जी ने विवाह के लिए कह दिए हैं, बोल दिए हैं प्रसन्नता के साथ, इसलिए जाओ दिन समय लगन तय करवा कर आओ। अब इस बार सप्तर्षि लोग अपने मन से माता पार्वती जी के पास जाते हैं। एक बार तो भगवान शंकर जी के आदेश को पाकर गए थे माता पार्वती जी का परीक्षा लेने के लिए, लेकिन इस बार बिना आदेश के अपने मन से पहले कहाँ जाते हैं? माता पार्वती जी के पास। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, मधुर बचन बोले छलसानी। सबसे पहले वहाँ गए जहाँ माता भवानी का भवन, जिस भवन में रह रही थी वहाँ गए और माता भवानी से, माता पार्वती जी से अत्यंत प्रिय वचन बोले, लेकिन छल मिलाकर बोले, छल सहित वचन बोले। क्या बोले कि बात न सुने ही हमार तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना, अब भा झूठ तुम्हार पना, अजारे काम महेश। भगवान शंकर जी ने तो काम को जला दिया है। उस समय आपने हमारी बात को नहीं माना, नारद जी के उपदेश को आपने सुना, तो अब तो तुम्हारा जो प्रण है वो झूठा हो गया, सत्य हो गया। ये कहने के लिए गए, यानी माता जी को सरप्राइज देने के लिए गए। आहा, माता जी ने कहा कि इस बार भी माता जी सप्तर्षियों को सटीक जवाब देती हैं। और फिर आगे भगवान शिव और माता पार्वती जी के प्रसंग की, पावन प्रसंग का वर्णन होगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को देता हूँ विश्राम। आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री परशुराम, जय जय श्री सीताराम।